कानपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुरेंद्र मैथानी पहुंचे और ध्वजारोहण कर व्यापारियों को राष्ट्र सेवा और एकता का संदेश दिया। विधायक की मौजूदगी से व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भी सौंपे गए। व्यापार मंडल के अनुरोध पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने अपने हाथों से पदाधिकारियों को पत्र वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि इस पहल से व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, व्यापारियों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरा भी सामाजिक जन्म व्यापार मंडल में ही पहले प्रारंभ हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरे शहर में कहीं किसी व्यापार मंडल का जन्म होता है, व्यापारियों की रक्षा के लिए कोई आगे आता है, क्योंकि पूरे शहर के बहुत सारे व्यापार मंडल ऐसे हैं जिनको मैंने अपने पिछले 30 से 35 वर्ष के सामाजिक जीवन में, व्यापारियों के जीवन में मैंने उनको गठन कराने का काम किया। और आज भी मुझे गर्व है कि काकादेव पांडुनगर व्यापार मंडल का मैं आज भी महामंत्री हूँ और कानपुर उद्योग व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज भी व्यापारी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन सबको बधाई दी है और वो अपने जीवन के अनुभवों से वो 3 बिंदु बताए हैं जिससे कोई भी संगठन व्यापारिक मजबूत होता है। एक कोष, एक कार्यक्रम, एक पद की गरिमा। इन 3 को व्यापारी समाज जब बना लेता है तो विश्वास मानिए कि सारे ही व्यापारियों का भला उनका संगठन कर लेता है। इसके मैंने इसके लिए प्रेरित किया है और स्वतंत्रता दिवस पर आज मोदी जी और योगी जी की तरफ से सबको शुभकामना दिए, बधाई दी। तो लगातार ऑनलाइन कंपनियां बढ़ी हैं और उसके बाद छोटे व्यापारियों का व्यापार घटे हैं। जिस प्रकार से कम्पिटिटिव ये दुनिया हुई है, पहले हम हाथ से लिखते थे, आज डिजिटल है। अगर हम कम्पिटिटिव अपने को खड़ा नहीं करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि हम फेल हो जाएंगे। तो उस हमको लेवल पे जाना ही होगा। लेकिन जो हमारे आत्मनिर्भरता, जो जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे हाथ से बनाने वाले आइटमों को बढ़ावा दिया है, इसमें वो ऑनलाइन कंपनियां नहीं बना पाएंगी। हमारे कुमार भाई जो काम करते हैं वो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। हमारे इलेक्ट्रीशियन और जो हमारे वेल्डर है, यहाँ पर वेल्डर भाई भी हैं, वो ऑनलाइन कंपनियां नहीं कर पाएंगी। तो ये चुनौतियों को हम स्वीकार करते हुए व्यापार के स्वरूप को भी उसे बदलते हुए और मिलाते हुए कैसे हमको भी इस कम्पिटिटिव युग में अपने को स्थापित करना, अपने के व्यापार को स्थापित करना और अपने बच्चों को, उनसे हमसे ज्यादा हमारे बच्चे जानते हैं कि हम आज के समय में किस प्रकार से व्यापार को व्यवस्थित करें। उस कम्पिटिटिव युग में अपने को खड़ा करना, इसी चुनौती से तो हमको पार पाना है, जिसके लिए व्यापार मंडल प्रत्येक प्रकार की चुनौतियों के समाधान के लिए स्थायी रूप से खड़ा हुआ है। कुछ व्यापार संगठन के लोग जो हैं वो डिजिटल को और मतलब इसको देखिए, ये हमेशा होता रहा है। जब कंप्यूटर आया था, आपको याद होगा, जिस समय कंप्यूटर आया तो हम लोग भी यही कहते थे, जबकि हम लोग भी इतने जागरूक थे, तब कहते थे यार कंप्यूटर कैसे हो जाएगा, कोर्ट में इतनी फाइलें, ऑफिसों में फाइलों के ढेर, कितने अंबार, कंप्यूटर क्या कर लेगा। तो इसी प्रकार से हमें उस व्यापार के स्वरूप को ठीक करते हुए और उसी कम्पिटिटिव में अपनी व्यवस्था को बना करके हमें भी उस कंपटीशन के युग में खड़ा रहना पड़ेगा। क्योंकि लोगों पर आप आज जाकर के देखिए, ऑनलाइन पे लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो धोखे के शिकार भी हो रहे हैं कई जगहों पर। ऐसा लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस चीज को मंगाया और वो जो ऑनलाइन दिख रहा था वो बड़ा खूबसूरत सा था, जब घर में आया तो प्लास्टिक जैसा निकला। तो इससे लोगों का विश्वास घटेगा। उनको लगता है यार मैं 10